बच्चों के लिए जरूरी कमाई। अरु पेशे से बैंकर थी और उसे अपने करियर से बहुत प्यार था। अरु, कल तुम कब आई? अरे 12 बज गए थे। सारे कैश गिनना, डिपॉजिट करना, वक्त का तो पता ही नहीं चला। आपने खाना तो खा लिया था ना? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं खाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? 1 साल के बच्चे को क्या पता, क्यों नहीं खिलाया उसे? अरु जैसे ही अपने 1 साल के बेटे के पास जाती है, वो खुशी से माँ को चिपक जाता है। ये लो मेरा बेबी, खाना खा, खाना, मेरा बेटा। अरु प्यार से बच्चे को खाना खिलाती है। वो पूरा खाना खा लेता है। अरु, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे वक्त क्यों नहीं देती हो? अरे दे तो रही हूँ ना, और इससे ज्यादा कैसे वक्त दूं? नौकरी भी तो जरूरी है। किसने कहा क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहो। वाह, क्या बात कर दी तुमने। यही बात मैं बोलती तो, कि तुम घर में रहो, मैं कमा रही हूँ। तो जरूर छोड़ देता, अगर मुन्ने की जरूरत मैं पूरी कर पाता तो। वो तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाता। अरु देखिए, लड़ाई करने का मन है ना तो खुल के कर लीजिए लड़ाई। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन बैंक में आरू काम कर रही थी कि नौकरानी का फोन आता है। देवी जी, वो बाबा आज। लेकिन अरु उसकी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाती है, ऑफिस में काम करूं या तुम्हारा बाबा पुराण सुनूं? 15,000 देती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना? वो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को देखना होता है जो ज्यादातर सोता ही रहता है। अब वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं किसी और को देख लेती हूँ। नौकरानी डर जाती है। नहीं मैम साहब, सब ठीक है। वो फोन रख देती है। देर शाम जब अरु घर पहुंचती है तो वहां ताला होता है। अरे ये कहाँ गए? लगता है मुन्ने को आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ गार्डन में ही बैठ जाती हूँ। अरु वहीं बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन देर तक काम करने के बाद भी घर में कोई नहीं आता। वो पति को फोन करती है। क्या है यार, कहाँ हो? मजे करने जा रहे हो बच्चे के साथ तो ठीक है, लेकिन बता कर तो जाओ। आ गई तुम? डोरमेट के नीचे घर की चाबी है, खाना बना है, खाकर सो जाना। तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना बच्चे की। फिर शुरू मत हो जाना, नींद आ रही है, कल सुबह जाना है फिर। अरु खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो वक्त से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन अगली शाम जब फिर उसे घर कोई नहीं मिलता तो वो पति को फोन करती है। अरे यार, कहाँ चले गए तुम? बता कर तो जाया करो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। मुन्ना परसों गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, मैं अस्पताल में हूँ। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो नौकरानी? रुको, मैं बात करती हूँ उससे। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे बात सुने बिना ही डरा दिया था कि तुम उसे निकाल दोगी। वो डर के मारे तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरु परेशान हो जाती है। वो अस्पताल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। ये तो चमत्कार हो गया, आपका बच्चा रिकवर नहीं कर रहा था 2 दिनों से, अब देखिए कैसे फटाफट ठीक हो गया। इसे कहते हैं माँ का प्यार। खैर, कुछ साल बीतते हैं। मुन्ना थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन, अरे खाना क्यों नहीं खाया? गलत बात है ना, खाना खाया करो बेटा, नहीं तो पतले हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया, वो भी ढेर सारा। अरु को विश्वास नहीं होता। खाना खा लिया? अरे कहाँ, कैसे खाया? वो पास वाली आंटी के घर में, मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था तो पता नहीं, मैंने वहीं पे खाना खा लिया। हाँ सच्ची ना? अच्छा, मैं आंटी को फोन करके पूछती हूँ। अरु पड़ोसन को फोन करती है। भाभी जी, वो मुन्ना बोल रहा है कि आपके घर खाना खा लिया था, सही है क्या? हाँ जी भाभी जी, उसने तो 3 रोटी खाई। बोल रहा था आंटी गरम रोटियाँ कितनी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी तो सुबह ही बना देती है रात का खाना। भाभी जी, बच्चों को ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाया करिए ना। देखिए, मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ। एक मिनट भाभी जी, मैंने राय नहीं मांगी आपसे, बस ये पूछा कि मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं, भाषण देने को नहीं कहा था। अगले रोज मुन्ना फिर दोस्त के घर चला जाता है। आंटी, कल जैसी रोटी खिलाओ ना। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो ना,
बेचारा बच्चा सारा दिन नौकरानी पालती है। जब मूड होता है तो खाना देती है, नहीं तो बस माँ के आने के वक्त ही सारा प्यार इस पर लुटाती है। ठंडा खाना, कपड़े भी पता नहीं कैसे पहनाती है। माँ नौकरी करती है तो बेचारा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम कुछ खाने को दे दो। बेचारा अच्छे घर का बच्चा आस पड़ोस और नौकरानी के भरोसे रहता। फिर एक रोज, माँ मैम ने बुलाया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो काम से जाना होगा, है ना, वो भी ज़रूरी। हाँ कल एक्चुअली ना मीटिंग है, मैंने ही रखी है, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम चले जाना ना, एक ही तो बात है, तुम जाओ या मैं। देखो, मेरे ऑफिस में भी बायर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे का एक्सक्यूज कर सकता हूँ। पति बच्चे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे मुन्ने की ढेर सारी कमी, कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना बताती है। पति घर आकर अरु को बताता है, अरे यार ये स्कूल वाले भी ना बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर यार। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पड़ोसन का प्यार मुन्ने को भाने लगता है और अरु अपने बच्चे से दूर होने लगती है। उसके बर्थडे के दिन, अरे भाभी जी, मैं आपके बेटे को पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं, वो तो मुन्ने से इतना प्यार है कि मैंने सोचा मैं भी बर्थडे में आ जाऊं। आपकी मदद कर देती हूँ बच्चों को खाना सर्व करने में। पड़ोसन मुन्ने के बर्थडे में रुक जाती है। अरु जैसे ही मुन्ने को कपड़े पहनाने लगती है, मैं नए कपड़े आंटी के हाथ से पहनूंगा। नहीं, मैं पहनाऊंगी। वो जबरदस्ती कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना मानता ही नहीं। अरे पहनाने दो ना, कोई बात नहीं, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मत करो ऐसा व्यवहार। अरु कपड़े पड़ोसन को दे देती है। फिर पार्टी शुरू होती है, जहाँ केक काटने के वक्त, नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं, आंटी के हाथ से केक कटवाऊंगा। आंटी। वो रोने लगता है। अरु इस बार पति का चेहरा देखती है और पड़ोसन को चाकू देकर सामने खड़ी हो जाती है। केक पड़ोसन कटवाती है कि तभी वहां पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो पड़ोसन को ही माँ समझ लेता है। नमस्ते भाभी जी, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो, ये लीजिए छोटा सा तोहफा। अरे नहीं, गलती हो रही है आप लोगों की, भाभी जी मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि मुन्ना उसी से चिपका खड़ा होता है। अरु समझ जाती है कि गलती कहाँ हुई है। फिर अगले दिन, अरे अरु, तुम घर पर, ऑफिस नहीं गई? मुन्ने का टिफिन तैयार कर रही हूँ। उसे स्कूल आज से ही मैं ही छोड़ने और लेने जाऊंगी, आप बस को मना कर देना। और ऑफिस? जाऊंगी ना, लेकिन वक्त से आऊंगी भी और वक्त से जाऊंगी भी। नौकरी करना मेरा फैसला है और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी। दोनों का तालमेल अब मेरी टेंशन। चलो ये लो अपना टिफिन।